students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today in our part 3 we are going to study why do we need a constitution. Fine, in our last part, in our part 2, we studied why there was a transition, why there was a need for constitution. They forwarded their demand towards a new constitution. So today in our part 3 we are going to study that yes, South African example was the very good way to understand that why we need a constitution. सो अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीकन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था, एक बहुत ही उम्दा तरीका था जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिक्वायर्ड होता है दूसरी कंट्रीज़ में भी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली करता क्या है, क्या काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. सो मैंने पार्ट 2 में आप सबको समझाया था बहुत क्लियरली कि किस तरह से अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो ब्लैक्स थे, जो वाइट्स थे, वो क्योंकि हम जानते हैं कि वाइट्स की हेजीमनी थी, वाइट्स ने एट्रॉसिटीज़ करी किन के ऊपर, ब्लैक्स के ऊपर, एंड स्टिल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसा नहीं किया गया कि वाइट्स को सीधा बाहर निकाल दिया गया. फाइन, वाइट्स के साथ ये हुआ, उनको भी लेके चले, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी ही तवज्जो मिली, उतनी ही इम्पोर्टेंस मिली. सो अगर हम देखें तो जो ऑप्रेसर था और जो ऑप्रेस था नई डेमोक्रेसी के अंदर, वो दे ऑल वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, क्योंकि वो इक्वालिटेरियन सोसाइटी में विश्वास करते थे. इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. बहुत मुश्किल था सबके लिए ये देखना, ये करना और ये सोचना कि आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं जो एक टाइम पे हम पे रूल किया करते थे. फाइन, तो इसीलिए बहुत मुश्किल था उनके लिए ट्रस्ट करना एक दूसरे के ऊपर. स्टिल क्योंकि उनको फियर्स थे, फाइन, दे हैड देयर फियर्स, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. सी, अगर हम वाइट्स की बात करें, वाइट्स को फियर था कि ब्लैक मेजॉरिटी में है. अगर हम ब्लैक्स की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो उन्हें ये डर था कि वाइट्स ने हम पे इतना ऑप्रेसिव रूल किया है तो कहीं ये आगे भी ना करें, तो हमें ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. फाइन, तो इस तरह का अगर हम देखें तो एजम्पशंस, इस तरह के जो उनके कंसेप्ट्स थे, वो ये सब चीज़ें उनके मन में एक फियर क्रिएट कर रही थी. Fine. So the black majority was very keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. जितने भी ये black majority में थे वो बहुत keen थे, वो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते थे कि democratic principles जो है majority rule का, वो किसी भी हालत में compromise नहीं होना चाहिए. वो चाहते थे कि substantial social और economic rights मिलें सबको. ठीक है, जो वाइट माइनॉरिटी थी वो ये चाहती थी कि उनके प्रिविलेजेस जो है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड रहे. फाइन, क्योंकि हमें पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, कॉन्स्टिट्यूशन नया आया है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक्स उनके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें. तो जहां अगर हम देखें, ब्लैक्स की कोशिश ये थी कि मेजॉरिटेरियन रूल को सपोर्ट किया जाए. फाइन, अगर वो देखें तो किसी भी तरह से मेजॉरिटी रूल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. वहीं ऑन दी वेरी अदर हैंड अगर हम देखें, वाइट माइनॉरिटी जो थी, दैट वाज वेरी कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस. फाइन, सो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू ए कॉम्प्रोमाइज. बहुत लंबे चौड़े टाइम तक नेगोशिएशन चला और फिर आखिरकार दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज की स्थिति ली. द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल. जो वाइट्स थे उन्होंने दे एग्रीड कि ठीक है, मेजॉरिटेरियन रूल को हम एक्सेप्ट करेंगे, हम 1 पर्सन 1 वोट को भी एक्सेप्ट करेंगे, और उन्हें ये भी एग्रीड था दैट दे विल ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स और पुअर एंड द वर्कर्स. ऑफकोर्स वो पुअर, वो वर्किंग क्लास, अगर हम देखें ब्लैक्स थी अगर, तो उनको भी अगर हम देखें तो अथॉरिटी मिलेगी. ऐसा नहीं किया जाएगा कि उनको एकदम अलगाव कर दिया जाए उनके साथ. फाइन, so they also agreed to accept some basic rights for poor and the workers. The blacks agreed that the majority rule would not be absolute. blacks ने ये बहुत अच्छे से एग्री कर लिया था कि majority rule जो है वही absolute rule नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो मेजॉरिटी में है, सिर्फ इसी वजह से उनको प्रेफरेंस मिली जाएगी. दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी. ये एक बहुत की प्रिंसिपल शुरू किया गया था. उन्होंने बोला कि ये जो वाइट माइनॉरिटी है, उनकी जो प्रॉपर्टी हैं, जो प्रॉपर्टी क्लासेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा, मेजॉरिटी रूल नहीं लेगी. वो कॉम्प्रोमाइज़ जो था इतना ईजी नहीं था. फाइन, क्योंकि अगर हम देखें वो जो ट्रस्ट इश्यूज थे, कहीं ना कहीं वो उन्हें डर था कि उनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो. बट आफ्टर ऑल एवरीथिंग वेंट
very well. Even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? This was their apprehension कि if in case rather वो trust भी करते हैं तो ऐसा क्या होगा, कि ऐसा क्या स्थिति बन सकती है कि उन्हें लगे कि हाँ ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा फ्यूचर में. सो द ओनली वे टू बिल्ड एंड टू मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स. इसीलिए वहाँ पे जो लोग थे, रादर चाहे ब्लैक्स हो चाहे वाइट्स हो, उन्होंने सोचा कि अगर ये ट्रस्ट को मेंटेन करना है तो हमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिसके अंदर हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस जॉट डाउन करें और उनको अबाइड भी करें. दीज रूल्स ले डाउन द रूलर्स आर टू बी चोजन इन फ्यूचर्स. वो रूल्स ये थे कि किस तरह से जो फ्यूचर रूलर्स हैं दे विल बी चोजन. फाइन, दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू. तो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी इनकी क्या अगर हम देखें क्या कमिटमेंट थी, कितना उनको काम करना था कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए. फाइन, ये सब उनके अंदर चार्टर के अंदर आता था. फाइनली दीज रूल्स डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन. सो ऑफ कोर्स जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत स्पेसिफिकली हमें अपने राइट्स पता हैं. फाइन, क्योंकि हमें पता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है और ऑन दी वेरी अदर हैंड हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. फाइन, तो यहाँ पे भी कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो निकाले उनको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया. कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बन रहा था वहाँ पे. एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. हमें पता है, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं. फाइन, सो देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट द बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स. अगर हम देखें तो ऐसा इतना बुरा रिलेशनशिप नहीं रहा होगा बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स जैसा कि साउथ अफ्रीका में देखा गया, जाना गया, समझा गया. सो अगर हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस. उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इंटरेस्ट है. अगर हम देखें डेमोक्रेटिक चाहे हम देखें नॉन डेमोक्रेटिक, जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको कुछ बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर वो चाहें कि कंट्री बहुत एमिकेबली चले. इसीलिए दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही लिमिटेड है, वो गवर्नमेंट तक ही लिमिटेड है. कोई भी एसोसिएशन है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया. अगर हम देखें क्लब है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उन सबको कुछ मैंडेट्स चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चाहिए. दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन, सो अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सेट ऑफ रिटन रूल्स. अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री के लिए एक सेट ऑफ रिटन रूल्स हैं जिसमें सारे लोग जो रह रहे हैं उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है, वो सुप्रीम लॉ होता है और डिटरमाइन करता है द रिलेशन अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी जिन्हें हम सिटीजन्स कहते हैं, एंड ऑल्सो देयर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट. फाइन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारी चीजें करता है. फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट. तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया साउथ अफ्रीका के अंदर. वैसे ही अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला बहुत बड़ा रीजन यही होता है कि जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट. अगर हम देखें डिग्री ऑफ ट्रस्ट है, कोऑर्डिनेशन है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं दे कैन लिव टुगेदर. Secondly, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take over the decisions. So अगर हम देखें constitution है तो हमें पता होगा कि government किस तरह से चलेगी, हमें पता होगा कि कौन decision लेगा, कौन decision नहीं लेगा. Third, it lays down limits and powers of the government and tell us what the rights of citizens are. और ऐसा नहीं है कि absolute power सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में आ जाएंगी या गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगी. नॉट एट ऑल. ऑफ कोर्स उसमें एक बैलेंस होगा जिसे हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं. तो यहाँ भी बैलेंस ऑफ पावर को बहुत ध्यान में रख के बताया गया है. फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. तो ऑफ कोर्स एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन हैज देयर ओन एस्पिरेशन. फाइन, कि हम एक अच्छी सोसाइटी में रहें, हम एक सिविल सोसाइटी में रहें. सो दिस इज द नीड ऑफ एन आवर. All countries that have democratic constitutions are not necessarily democratic. अगर हम देखें जितने भी देश हैं constitution जो follow करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ democratic countries ही constitution को follow करेंगी. अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं which are democratic and जिनकी constitutions भी हैं, but of course after the war of, जैसे हम example ले सकते हैं, after the war of independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. तो जब अमेरिका independent हुआ 1779 में from the pangs of Great
ग्रेट ब्रिटेन, तो उसने खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. सो आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम देखें रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच लोगों ने भी अप्रूव किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. सो सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस. और अगर हम तब से देखें तो ये एक प्रैक्टिस में आ गया है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं एटलीस्ट दे नीड टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. Fine. I hope I have made myself very clear till here. So in our part 4 we are going to study making of Indian constitution, and probably in that part we are going to complete it. Fine. So till then, God bless, and please subscribe my channel and like it too.